हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। हमने अभी तक नॉर्मल आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर लिया था, एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, साइक्लोएल्केन्स का, साइक्लोएल्कीन्स का, साइक्लोएल्काइंस का, स्पाइरेन्स का, है ना। अब हम देखने वाले हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, अभी तक बहुत सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड भी, उनकी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए, जितने भी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है मैं आपको बहुत ही डिटेल में इसको करवा रही हूँ विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आप अपनी नोटबुक भी बनाते चलिएगा और इसे अच्छे से करते जाइए, क्योंकि एक बार समझ आ गया तो उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक का बेस ही समझ आ गया तो आगे जाके ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगर यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर थोड़ा वर्क करना है, वीडियोस को दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर पे। ये है लेक्चर नंबर हमारा 15 और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके साथ ना जस्ट वीडियो के नीचे सब्सक्राइब ऑप्शन के साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन ना आपके फ़ोन पर या लैपटॉप पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज करता है भी फंक्शनल ग्रुप होते कौन से हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि क्लास ऑफ ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्कोहल वाले। अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको लास्ट में OH देखने को मिल रहा है, आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर लास्ट में OH देखने को मिल रहा है, या फिर किसी के अंदर आपको लास्ट में COH देखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर OH लास्ट में देखने को मिलता है उनको हम अल्कोहल कहते हैं, और जिनके लास्ट में हमें COH मतलब बॉन्ड देखने को मिलता है वो कौन से होते हैं, ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और आप सबको याद होगा, अभी मैंने आपको जब नॉर्मल मतलब एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मेरा होता था वर्ड रूट प्लस, मैं अगला पेज खोलती हूँ, इस पे बताती हूँ आपको। फॉर्मूला मेरा क्या होता था, फॉर्मूला मेरा होता था वर्ड रूट, फॉर्मूला मेरा होता था वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर उनकी नेमिंग की जाती है। और मान लीजिए अगर आपको एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए, अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो आपने सेकेंडरी सफिक्स ही यूज़ करना है उसके लिए। और अगर मान लो दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनमें हम सीनियरिटी ऑर्डर देखते हैं भी सीनियर ग्रुप कौन सा है। मतलब जो सीनियर, एक टेबल होगा, आपको टेबल याद करवाऊंगी भी। अगर मान लो COH आपको दे दिया जाता है, ठीक है, और आपको दूसरी साइड आपको सल्फोनिक एसिड दे दिया जाता है, तो आपको बता दूँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना वो सीनियरिटी ग्रुप में नंबर 1 पे होता है। तो अगर आपको दो ग्रुप देखने को मिल गए SO3H और COH, आगे बताऊंगी मैं क्या बोल रही हूँ, इन दोनों में से आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। नंबर 1 कार्बन किसे देना है, तो आप COH को देते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हो। तो वो टेबल याद होगा तो उससे वो बहुत ईजी हो जाएगा भी किस कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा और कौन से ग्रुप वाले को सेकेंड दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला भी, हाँ COH को हमने फर्स्ट नंबर दे दिया तो सेकेंडरी सफिक्स तो COH हो गया क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उस सीनियर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कार्बोक्सिलिक तो 1 पे है, लेकिन सल्फोनिक एसिड जैसे सेकंड नंबर पर है, तो उसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, उसे हम जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं ना, साइड चेन, एज ए साइड चेन सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है। तो आगे जाके ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए भी होता क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो मैं अब आपके सामने ना एक आपके यहाँ पे टेबल से देखने को मिल रहा है, मैं आपको बताने वाली हूँ भी कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। क्योंकि जब तक अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना, हम कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। हमें पता होना चाहिए भी अगर कोई कंपाउंड में OH प्रेजेंट है तो वो अल्कोहल होता है, COH प्रेजेंट है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये सब हम अभी यहाँ नोट करेंगे, आप मेरे साथ साथ नोट करने वाले हैं। अगर आपको किसी कंपाउंड में ROH का मतलब क्या होता है, R होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या होता है, R होता है। और OH, अगर आपको OH साथ में देखने को मिलता है R के साथ, तो वो वाला ग्रुप कौन सा होता है, वो होता है अल्कोहल। वो कौन सा होता है, अल्कोहल के अंडर लाई करता है, ठीक है, ठीक है, पक्का ठीक है। मान लो यहाँ पर आपने C2H5OH लिख दिया तो दैट इज एन अल्कोहल, वो अल्कोहल के अंडर आएगा,
ठीक है। तो मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आपको OH देखने को मिलता है वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे अल्कोहल कहलाते हैं। हमेशा से याद रखिएगा, ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, अल्कोहल कहलाएंगे। अब सेकेंड आता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्या होता है भी, अगर आपको किसी कंपाउंड में SH देखने को मिल रहा है एल्काइल ग्रुप के साथ, R नीचे लिख लीजिएगा, व्हाट इज R, R इज एन एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सारे, ठीक है। R क्या इथाइल ग्रुप होता है, सॉरी एल्काइल ग्रुप होता है। अगर उसके साथ आपको SH देखने को मिलता है, एक तो अगर आपको OH देखने को मिल रहा है तो अल्कोहल है, SH देखने को मिल रहा है तो वो क्या है, वो थायो अल्कोहल है। वो कैसा अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है। अच्छे से इसको नोटबुक्स में नोट करेंगे, पहले लिखेंगे अल्कोहल, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लिखेंगे थायो अल्कोहल, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे RSH। अब आता है ईथर, अब आता है ईथर। ईथर का क्या फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। भी अगर दो एल्काइल ग्रुप के बीच में अकेला ऑक्सीजन आपको देखने को मिले तो वो हमारा कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड्स के अंदर लाई करेगा, ईथर के अंदर लाई करेगा। किसके अंदर लाई करेगा, ईथर के अंदर लाई करेगा। ROR वाले कौन से होते हैं, ईथर होते हैं। अब यही थायो ईथर कौन से होते हैं, थायो ईथर हमारे कौन से होते हैं, RSR वाले थायो ईथर होते हैं। देखो यहाँ पर अल्कोहल वाले कौन से हैं, ROH वाले हैं। और अगर इस ऑक्सीजन को मैंने सल्फर से रिप्लेस कर दिया, RSH कर दिया, तो वो थायो अल्कोहल कहलाएगा। सिमिलरली ईथर होते हैं ROR वाले, और ऑक्सीजन को मैंने जब S से रिप्लेस कर दिया तो वो थायो ईथर कहलाएंगे RSR ग्रुप वाले। R कौन से होते हैं, R होता है एल्काइल ग्रुप, R होता है एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो अल्कोहल का एक एग्जाम्पल अगर आपको देती हूँ मैं, तो मैं आपको बोलती हूँ CH3OH। तो यहाँ पे CH3 क्या है, यहाँ पे CH3 हमारा R है और OH हमारा क्या है, अल्कोहल का मतलब सिंबल है, भी अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये किस कंपाउंड के अंदर, किस क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर लाई करेगा, अल्कोहल के अंदर। अगर किसी कंपाउंड में OH देखने को मिलता है अल्कोहल है, अगर किसी कंपाउंड में SH देखने को मिलता है थायो अल्कोहल है, अगर किसी कंपाउंड में ROR देखने को मिलता है, भी दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है और बीच में ऑक्सीजन है, तो वो ईथर है। और अगर किसी में आपको RSR देखने को मिलता है, वो थायो ईथर है, वो क्या है, थायो ईथर है। अब आता है अपना नेक्स्ट, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरफ देखते हैं अब हम, ये एक एग्जांपल जो मैंने लिखा था इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, अब आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो क्लास होती है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOOH। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये मैंने सीनियरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं लिखे, भी पहले आपने यही लिखना है, फिर दूसरा यही, फिर तीसरा ये, कोई कंपल्शन नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बता रही हूँ भी कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है और उनके क्या क्या फॉर्मूला है। तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसको लिख लो, दूसरा इसको लिख लो, तीसरा इसको, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ भी ये फंक्शनल ग्रुप है और ये इनके क्या है, फॉर्मूला है, ताकि कभी भी अगर आपको पेपर में पूछा जाए, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए भी कौन सा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या फॉर्मूला होता है और उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कहलाता है RCOOH। क्या कहलाता है, RCOOH। अब आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ऐसी क्लास होती है जिसका हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RSO3H। RSO3H ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है, सल्फोनिक एसिड का होता है। अब आता है सल्फोनिक एस्टर। अब आता है सल्फोनिक एस्टर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, सल्फोनिक एस्टर का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सल्फोनिक एस्टर का हमारा फॉर्मूला होता है RS डबल बॉन्ड O ऊपर और डबल बॉन्ड O नीचे, सिंगल बॉन्ड OR। अब देखो एक चीज़ आपको और बताती हूँ, जो नॉर्मल एस्टर होता है ना डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश। ये नॉर्मल एस्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो ये हमारा सल्फोनिक एस्टर है इसके अंदर क्या आ जाएगा, सल्फोनिक यानी कि सल्फर आ जाएगा, तो कार्बन की जगह सल्फर आ गया और दो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। दो ऑक्सीजन से वो डबली बॉन्डेड है, साथ ही साथ कौन सा ग्रुप है, OR प्रेजेंट है,
ठीक है। तो ये आप पहले क्या करेंगे, जो पहले मैंने 8 बताए हैं, कोई भी 8 मतलब इनको अच्छे से याद रखेंगे। कई बार आपको पेपर में पूछ लिया जाता है भी इनमें से मिसमैच ढूंढिए। तो आपके सामने लिखा होगा अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला, ठीक है। एस्टर लिखा होगा, एस्टर का फॉर्मूला। सल्फोनिक एस्टर लिखा होगा, उसका फॉर्मूला। ईथर लिखा होगा, उसका फॉर्मूला। अब कई स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, ईथर और एस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके फॉर्मूलाज अच्छे से याद करेंगे। मैं ये नहीं कहती भी रट्टा मारो, एक बार लिखो, एक बार दोबारा रीड करके छोड़ दो। आगे जाकर मैं इनकी इन डिटेल, इन सबकी इन डिटेल अभी आपको करवाऊंगी नेमिंग, आईयूपैक, नोमेनक्लेचर, इन सब का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे। तो एक बार इसको नोट करके फिर एक बार रीडिंग लेकर इसको एक बार पॉज पे रख दो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो हमारे जो नेक्स्ट आते हैं 8 स्टूडेंट्स, वो कौन से हैं, ये देखिए। नेक्स्ट हमारे आते हैं एसिड हैलाइड। अब स्टूडेंट्स एसिड हैलाइड का क्या फॉर्मूला होता है, RC≡O≡X। ये किसका फॉर्मूला होता है, एसिड हैलाइड का। X की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, वो ये सब आ जाएगा। मतलब जितने भी हैलाइड्स हमारे होते हैं हमारे, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RC≡O≡X। इसका क्या फॉर्मूला होता है, RC≡O≡X। अब आता है एसिड एनहाइड्राइड, जो कई बार पूछा भी जाता है और कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है। तो एसिड एनहाइड्राइड का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका होता है RC≡O≡C≡OR। ये क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड का हमारा फॉर्मूला हो जाता है। RC≡O के साथ सिंगल बॉन्ड है, फिर उस O का एक C≡OR के साथ क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। अब आता है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, अमाइड ग्रुप होता है NH2 वाला ग्रुप। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है, NH2 वाला ग्रुप। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा RC≡ONH2। कंफ्यूज मत होना, अभी हम याद कैसे करेंगे इन्हें, याद अपने आप हो जाएंगे। इन डिटेल हम इन सारों को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, तो वो टेंशन ना लीजिएगा। आगे आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे बच्चों को पता होने चाहिए। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, RCHO इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आता है कीटोन। अब आता है कीटोन, RC≡OR। RC≡OR हमारा क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है। सो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, वो हमारा कीटोन का फॉर्मूला होता है। इतना हमेशा याद रखना है, कीटोन में C≡O होता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, यानी कि COOH होता है ना। अब आगे देखिए, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है साइनाइड। साइनाइड भी कहीं मैं आपको बोलूँ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड भी इंपॉर्टेंट है, साइनाइड भी इंपॉर्टेंट है, और बच्चे यहाँ बहुत गलती कर जाते हैं, तो आप इस चीज़ को भी नोट करेंगे। अब आता है साइनाइड। साइनाइड के अंदर देखिए क्या होता है, RC≡N। क्या होता है, RC≡N। और यहीं पर अगर मैं आपको बोल दूं भी, यही R जो है वो कार्बन की बजाय नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो वो कहलाएगा हमारा आइसोसाइनाइड। वो क्या कहलाएगा, हमारा आइसोसाइनाइड कहलाएगा। साइनाइड वो होता है जिसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन से जुड़ा है और फिर वो फर्दर कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। लेकिन आइसोसाइनाइड में जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, जो फर्दर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, RNO2 वाला कौन सा होता है, हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है। तो इन 8 को भी अब आप नोट करोगे, एक बार फिर से रीडिंग लोगे और फिर हम अपने नेक्स्ट वालों पर चलते हैं। आप देखिए, अब हमारे पास ओनली 4 रह गए हैं। नाइट्रो अभी बोल के हटी हूँ। नाइट्रो वाला कौन सा होता था, जिसमें क्या है, RNO2। तो बच्चे गलती यही करते हैं, नाइट्रो और नाइट्रोसो में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। नाइट्रो होता है RNO2, ठीक है, और नाइट्रोसो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो हो जाएगा RN≡ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, RN≡O, ठीक है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोसो। तो नाइट्रो और नाइट्रोसो हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी है। अब आता है स्टूडेंट्स ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है, RC≡N
सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा ऑक्साइम का। ये अभी तो नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कभी ना कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्साइम कहलाएगा। अब आता है स्टूडेंट्स डाइजोनियम। डाइजोनियम कौन सा होता है, R सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ये कौन सा होता है, ये डाइजोनियम। इसको आप डाइजोनियम सॉल्ट के नाम से भी बहुत जाना जाता है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब आता है डाइजो। डाइजो क्या होता है, R N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, डाइजो। डाइजोनियम और डाइजो में भी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, और ये भी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट करेंगे। तो ये तो हमारे क्या थे, बेसिक से आपको नॉलेज मैंने दे दी भी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और ठीक है उनके फॉर्मूला क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लिखने वाले हैं साइनोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो ये भी हम ना जो पहले, जिसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, मान लो आपको एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दे दिए जाएं और आपको क्या पता अभी नंबरिंग कहाँ से करनी है, हम क्या करते हैं, कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, हमें क्या पता कि इस कार्बन एटम की कहाँ से करनी है। सीनियोरिटी ऑर्डर होता है भी, एक ऑर्डर याद करना था फंक्शनल ग्रुप का भी। अगर पहले ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक लिस्ट में से, सबसे ऊंचे वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है, तो उस कार्बन को पहला नंबर मिलेगा। और अगर मान लो एक फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल नीचे नीचे है तो उसको पहला नंबर नहीं मिलेगा। तो ये ऑर्डर में ही याद करना है। अब पहले में अगर जो मैं फर्स्ट में लिखूंगी उसको फर्स्ट में लिखना है, सेकंड में लिखूंगी सेकंड में लिखना है, ऐसे मत करना फर्स्ट के बाद सीधा लास्ट वाले को लिख रही हूँ, नहीं, ये एक ऑर्डर है, इसे ऑर्डर की फॉर्म में ही आपको क्या करना है, याद करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको पहले एक बार फिर से जनरल फॉर्मूला बता दूं, वर्ड रूट और फिर राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स और क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, और इस तरफ क्या लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लिखे जाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स की तरफ लिखे जाते हैं। कौन से वाले लिखे जाते हैं, सीनियर मोस्ट वाले, जो ऊपर ऊपर होंगे ना, सीनियर मोस्ट वाले आएंगे सेकेंडरी सफिक्स में, और जूनियर वाले कहाँ आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। दोबारा बोल रही हूँ, जो सीनियर वाले होंगे वो होंगे सेकेंडरी सफिक्स पे, और जो जूनियर वाले होंगे वो कहाँ होंगे, प्रीफिक्स में। तो अब आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ उसके लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। भी मान लो COH ग्रुप आ गया तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, और अगर मान लो वो प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है, अगर मान लो प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है, सबसे लंबी चेन में आपके पास COH ग्रुप नहीं आ रहा, बहुत सारे CH ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक आधा CH ग्रुप साइड चेन में चला गया, तो तब आप प्रीफिक्स के तौर पर क्या लिखोगे, प्रीफिक्स क्या होता है, साइड चेन होना या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप होना, ये चीजें ऐड करेंगे। साइड चेन या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर लाई करता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लाई करता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप लाई करता है। तो सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप से शुरू करने वाले हैं, वो है हमारा COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर COH देखने को मिल जाता है, तो जब आप उसकी नेमिंग करोगे, नेमिंग के टाइम पे सेकेंडरी सफिक्स लिखते हो, सेकेंडरी सफिक्स आप क्या लिखोगे, इसका COH का लिखोगे ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड, या फिर और क्या लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, या फिर कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। दो नाम दे सकते हो इसको, COH वाले को ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मान लो बहुत सारे COH प्रेजेंट है, अब आप कहोगे मैम ये तो नंबर 1 है ना, ये तो नंबर 1 पे प्रेजेंट है, इससे ऊपर तो कोई और होगा ही नहीं। आपने बोला था भी अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सीनियर मोस्ट वाला सेकेंडरी सफिक्स होगा, तो जो जूनियर वाला होगा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। अब यही सबसे सीनियर है तो इसमें प्रीफिक्स क्यों लिख रहे हैं, इससे ऊंचा जब कोई है ही नहीं तो इसको तो सेकेंडरी सफिक्स ही रखेंगे, प्रीफिक्स तो रखेंगे नहीं। तो ये पता किस केस में प्रीफिक्स रखा जाता है, जब बहुत सारे COH होते हैं, मान लो 3-4 COH है, जिसमें से 3 COH तो हमारे सबसे लंबी पेरेंट चेन में और एक बाहर रह जाता है, तो उस टाइम पे प्रीफिक्स यूज होता है। टेंशन ना लो, एक बार नेमिंग करो, इसके मतलब ये टेबल बनाओ, फिर अभी मैं ना बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगी, बहुत सारे एग्जाम्पल, उसमें आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, अपने आप याद हो जाएंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स COH के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड या फिर हम किसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका प्रीफिक्स नेम होता है कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
पक्का ठीक है? देख लो एक बारी फिर से, क्या आपने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। अगर आपको COH ग्रुप देखने को मिलता है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका प्रीफिक्स नेम हो जाएगा कार्बोक्सी। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हो जाएगा। पक्का हो जाएगा? क्लियर है? टेंशन तो नहीं है। अब मान लो अगर आपको नेक्स्ट कौन सा ग्रुप देखने को मिलता है, SO3H। अभी बता के हटी हूँ, पीछे SO3H होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड होता है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड ही है। सेकेंडरी सफिक्स भी इसका क्या है? सल्फोनिक एसिड है। क्या इसका सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड है, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा सल्फो। क्या हो जाएगा? सल्फो। क्या यूज किया जाएगा? सल्फो। अब मान लो किसी एक कंपाउंड में आपको COH भी दे दिया, SO3H भी दे दिया, आपको वो कहते हैं इसकी नेमिंग करो, तो आप मुझे खुद मतलब एक एग्जांपल में लेके बता देती हूँ। चलो ले लेते हैं। लेट्स से अब पहली चीज इस एग्जाम्पल के अंदर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बनी हुई है, मतलब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये कार्बन भी है। अब इस कार्बन को भी इंक्लूड करते हैं तो यहीं से नंबरिंग होगी, क्योंकि COH क्या है? सबसे पहले नंबर पे आता है। तो ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब सबसे पहला काम क्या होता है? अपन ने पहले वर्ड रूट लिखना होता है। 5 है तो वर्ड रूट हो जाएगा इसके लिए पेंट हो जाएगा। अब आप एक मेरे को चीज बताइए, ठीक है, पेंट के बाद हम क्या लिखते हैं? पेंट के बाद हम क्या लिखेंगे? बोलिए। पेंट के बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। सिंगल बॉन्ड है एन लगेगा, पेंटन AN, ई नहीं लगाते, ई को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है कोई फंक्शनल ग्रुप। इन दोनों में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर पे है? COH ऊपर है तो इसको लिखेंगे। COH के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। ये क्या लगा दिया हमने? इसका सेकेंडरी सफिक्स लगा दिया। अब इससे पहले क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? कोई साइक्लिक चेन है ही नहीं, तो साइक्लिक तो नहीं है, ये कुछ भी नहीं लगेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना, या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर था, ऊपर था, तो इसकी नेमिंग तो हमने यहाँ कर दी सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर। अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कहाँ आएगी? सेकेंडरी प्रीफिक्स में, SO3H में। SO3H को हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स पे क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स नेम इसका है सल्फो, और किस पोजीशन पर है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 3 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। समझ आ गया कैसे करना है? भी अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आपने सीनियरिटी ऑर्डर देखना है। COH जो है फिर उसका आप लोगे सेकेंडरी सफिक्स। जूनियर वाले का क्या लोगे? जूनियर वाले को आप प्रीफिक्स की जगह पे यूज करोगे तो उसका प्रीफिक्स लोगे। ठीक है? पक्का ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पूरा लिखते हैं। ये तो मैंने एक बीच में एग्जाम्पल बता दिया, अभी आप लोग कहोगे लिखवा के रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा भी ये याद कैसे करना है, तो आपको पता चल गया कैसे नेमिंग करनी है। अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी तो अपने आप सब याद हो जाएगा, वो टेंशन लेने की हमारी बात है ही नहीं। इसके बाद जो आता है, पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है सल्फोनिक एसिड, अब आता है हमारे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वाले के अंदर देखो क्या होता है, अगर आपको C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये कहीं पर फॉर्मूला देखने को मिलता है। अगर आपको ये फॉर्मूला कहीं पर देखने को मिलता है तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड क्या फॉर्मूला हो जाता है उसका? मतलब उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड लिख लीजिएगा। तो इसका जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज कर सकते हैं ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। और इस ग्रुप का ना स्टूडेंट्स प्रीफिक्स नेम कभी होता ही नहीं, मतलब ऐसा अभी तक कोई कंपाउंड नहीं आया भी जिसका प्रीफिक्स नेम इसको प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ किया जाए। ये जब भी आएगा अकेला ही आएगा, या आएगा तो फिर मतलब इसके से नीचे वाले ही आएंगे, तो इसको हम सेकेंडरी सफिक्स ही यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स के तौर पर ये होता ही नहीं। ठीक है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड या फिर हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो पहला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड वाला। अब जो हमारे पास आता है एस्टर आता है, मतलब अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O के साथ कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स O8, OATE। क्या यूज़ करते हैं? O8। सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे हम यूज़ करेंगे O8। और इसके जो दो नाम होते हैं प्रीफिक्स के नेम पर, इसके दो नाम होंगे। पहला नाम होगा एल्केनॉइल ऑक्सी। क्या नेम होगा इसका?
एल्केनॉइल ऑक्सी, पहला नेम ये होएगा इसका एल्केनॉइल ऑक्सी। इसको हम दो नेम से क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है इसमें हल्का सा स्पेलिंग में थोड़ा सा हो गया हो, मतलब यहाँ वाई के आगे ओ लगना हो, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी करेक्ट लिखा है बाकी तो मैंने। एल्केनॉइल ऑक्सी, और इसका एक और नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, दो नेम होते हैं इसके, एल्कोक्सी कार्बोनाइल या फिर एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, O8 होता है। क्या होता है, O8 होता है। ये ऑर्डर है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे मत कर देना पहले के बाद सीधा चौथा लिख रहे हो, नहीं, ऑर्डर वाइज ही लिखना है और पूरी शीट पे लिखना है। इसके बाद ना इस पे तो जैसे 6 ही आ पाए मेरी इस पे, तो नेक्स्ट शीट पे दिखाऊंगी तो ये एक ऑर्डर ही चल रहा है, ठीक है। कहीं आप सोचो फिर नेक्स्ट शीट अलग है, नहीं, ये एक ही शीट है, 12-13 है, इन्हें इकट्ठे एक मतलब आप कॉपी पे चाहे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, वर्टिकल कर लीजिए, लेकिन एक साथ ही लिखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड OX। एसिड हैलाइड के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, OYL हैलाइड, OYL हैलाइड। एक बार आपको लग रहा होगा अजीब, पर कोई बात नहीं, अभी आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। ये इसका क्या होता है, ये इसका होता है प्रीफिक्स नेम हेलो कार्बोनाइल। और इसका जो हमारा ये होता है सेकेंडरी सफिक्स, ये होता है ऑयल हैलाइड, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब आता है एमाइड। एमाइड आपको बता चुकी हूँ, जिसमें NH2 ग्रुप होता है, RNH2। ये कौन से वाला होता है, हमारा एमाइड का फॉर्मूला होता है। और एमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स R नहीं, सॉरी यहाँ C डबल बॉन्ड O रह गया, उसको भी नोट करना है ना, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है C डबल बॉन्ड ONH2 देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमाइड। क्या यूज करते हैं, एमाइड। सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर हम एमाइड यूज करेंगे। और जो उसका वो होता है हमारा प्रीफिक्स नेम, वो होता है कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। क्या नेम होता है, कार्बोमाइल हो जाता है। तो पहले इन ऑर्डर को नोट करोगे, देखो इसके बाद वाला जो है ये 1 2 3 4 5 6 7th नंबर वाला अब नेक्स्ट पेज पे दिखा रही हूँ, अच्छे से देखना, ये ऑर्डर में ही लिखना है, ये ऑर्डर में ही लिखना है ना। अब देखिए 7th वाला जो हमारा आता है वो आता है नाइट्राइल। अगर आपको कहीं पर C ट्रिपल बॉन्ड N देखने को मिलता है, C ट्रिपल बॉन्ड N देखने को मिलता है, तो सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है नाइट्राइल। क्या यूज करना है, नाइट्राइल यूज करना है। और उसका प्रीफिक्स आप यूज करेंगे साइनो, CYANO। क्या यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स नेम साइनो यूज करेंगे अगर ये प्रीफिक्स पे यूज होगा तो। अब आता है एल्डिहाइड वाला, जैसे CHO अगर आपको कहीं पर देखने को मिलता है, अगर आपको कहीं पर CHO देखने को मिलता है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है अल। क्या होता है उसका सेकेंडरी सफिक्स, अल होता है। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। क्या होता है, फॉर्माइल यूज किया जाता है या फिर ऑक्सो, तो ये दो यूज किए जाते हैं एज प्रीफिक्स नेम। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड वाला। ये अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब मान लो जैसे अगर आपको कीटोन ग्रुप कहीं पर देखने को मिल जाता है, अगर आपको ओनली C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है, कीटोन वाला ओनली देखने को मिलता है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ओन। वो क्या होता है, ओन, ONE, वन नहीं, ओन, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो या फिर कीटो, कीटो और ऑक्सो, ठीक है। ये क्या होता है, इसका प्रीफिक्स नेम पे यूज होता है किस केस में, कीटोन वाले में। मतलब सिंपल ऐसे मत याद रखो कि कीटोन वाले में क्या है, ये फॉर्मूलाज के थ्रू याद रखो, क्योंकि फॉर्मूलाज के थ्रू ही हमें सारा कुछ खेल खेलना है, ठीक है। अब आता है हमारा अल्कोहल वाला भी। अगर आपको कहीं पर क्या देखने को मिलता है, OH देखने को मिलता है, किसी कंपाउंड के अंदर आपको क्या है, OH देखने को मिल रहा है, तो उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा ओल। क्या हो जाएगा, उसका सेकेंडरी सफिक्स ओल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर प्रीफिक्स के तौर पर इसको यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी,
हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, अगर हमने इसे प्रीफिक्स के तौर पर क्या करना है, यूज़ करना है। अब उसके बाद देखिए, जैसे मैंने अभी आपको अल्कोहल के बाद मैंने थायो अल्कोहल बताया था, यानी कि एसएच ग्रुप वाला बताया था। तो अगर आपको कहीं पर एसएच ग्रुप देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ थायोल यूज़ किया जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और प्रीफिक्स जो यूज़ किया जाता है वो होता है मरसेप्टो। मरसेप्टो यूज़ किया जाता है एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये अल्कोहल वाला OH ग्रुप वाला और SH वाला कौन सा होता है, थायोल वाला। अब आता है हमारा अमाइन भी। अकेला आपको कहीं पर NH2 देखने को मिल जाए, अगर आपको कहीं पर NH2 देखने को मिल जाए, उस केस में हमें क्या करना होता है, इसका सेकेंडरी जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइन, और प्रीफिक्स इसका होता है अमाइनो। क्या होता है, अमाइनो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, इसका पूरा ऑर्डर था। मतलब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू किया और लास्ट वाला सबसे जूनियर जो फंक्शनल ग्रुप हमें मिला वो हमें क्या मिला, NH2 वाला मिला। मतलब COH से शुरू किया, नंबर फर्स्ट सीनियर वाला वो है और जूनियर वाला ये है। तो ये ग्रुप हमेशा आपको ऑर्डर वाइज याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आती है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम शुरू करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया, अब हम सबसे पहले सीनियर ग्रुप वाले से शुरू कर रहे हैं, COH वाले ग्रुप से शुरू कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से। अगर मैं पूछूं IUPAC नॉमेनक्लेचर, देखो अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको COH देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अगर मैं आपको जनरल लिखूँ इसके बारे में, अभी हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल में मैंने बोला भी अगर COH जो है, ठीक है, उसका सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे उसे यूज़ किया जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओइक एसिड, या फिर हम क्या लिखते हैं, और हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल की बात कर रहे हैं, है ना। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ डियर स्टूडेंट्स, अभी तो जैसे आपको जब हम नेमिंग इसके अंदर करेंगे ना, तो नॉर्मल नेमिंग बताऊंगी, उससे पहले सेकेंडरी सफिक्स देखो। अब एक सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिखा था भी, अगर प्रीफिक्स के तौर पर ये आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सी, ये था। अब देखो अगर मान लो मेरे को पेपर में दे दिया जाता है RCOH की, वो मुझे बोलता है भी इसकी नेमिंग करो, किसकी, RCOH की। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो इसको नेमिंग करने के लिए हम हमेशा लिखते हैं एल्केनोइक एसिड। जनरल नेमिंग इसकी होती है एल्केनोइक एसिड। अब इधर देखो, ओइक एसिड किसके लिए यूज़ करना है, COH के लिए, इतना तो आपको पता है, अभी बता के हटी हूँ। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करना है, ओइक एसिड। एल्केनन, ये क्या है, देखो ये कहाँ से आया, एल्केन। ये देखो एल्केन में से जब आप E निकाल दोगे तो क्या रह जाएगा, ALKAN, एल्केन, है ना। अब इसके अंदर आपने क्या काउंट करना है, इसके अंदर आपने कौन से कार्बन काउंट करने हैं, एक तो जो आपका R ग्रुप है, R ग्रुप वाले कार्बन काउंट करने हैं, प्लस COH ग्रुप वाले कार्बन भी काउंट करने हैं, COH ग्रुप वाले कार्बन भी काउंट करने हैं। मान लो आपको यहाँ पर CH3 देखने को मिल रहा है, तो एक C यहाँ पर है और एक C इसके है, 2 कार्बन है, तो उसके अकॉर्डिंगली 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इथ यूज़ करते हैं, तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। समझ पा रहे हो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केनोइक एसिड जनरल फॉर्मूला होता है। एल्केन का, इसके अंदर जो आपने एल्केन लेनी है, एल्केन का हम कैसे लिखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन का मतलब 1 कार्बन, इथेन का मतलब 2 कार्बन। तो यहाँ पर आपने दोनों के कार्बन इंक्लूड करने हैं, R ग्रुप के भी और COH ग्रुप के भी। ठीक है, तो जो कार्बन टोटल होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी नेमिंग करनी है। ये तो जनरल हो गया। अब देखते हैं सबसे पहला बहुत ही प्यारा सा आंसर, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ रहेगी, एक और चीज़ बताती हूँ। COH को बोलते हैं टर्मिनेटिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, देखो जब भी आपको COH किसी भी फॉर्मूला में, बड़े से बड़े फॉर्मूला में देखने को मिलेगा ना, तो वो कोने पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अपनी टर्मिनल पोजीशन पर देखने को मिलेगा, कभी भी इन बिटवीन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कभी इन बिटवीन देखने को मिल जाता है ना, तो हमेशा नंबरिंग ना उससे COH को इंक्लूड करके करनी है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, हो जाता तो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी, लेकिन हमेशा से आपको साइडों पर, या तो इस साइड पर या इस साइड पर ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। अब आगे देखिए, सबसे पहला जो हमारा, फर्स्ट तो मैंने आपको जनरल बता दिया, सेकंड देखिए HCOH, इसकी अब हमें क्या करनी है, IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना है HCOH का। इसके अंदर खुद देखिए कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ यूज करते हैं, मानते हो। अब क्या फॉर्मूला होता है इसका, एल्केनोइक एसिड, यही होता है इसका। अब मुझे बताओ एल्केन में हमने कितने लेने कार्बन, जितने इन दोनों के मिला के एक ही कार्बन है, एक के लिए मिथ यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा,
मिथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। अब ये मिथेनोइक एसिड आया कहाँ से? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में पहला काम करते थे वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा? मिथ। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसीलिए अन, एन था, ई हटा के ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या यूज करना है? ओइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। अब ये थर्ड वाला देखिए, इस थर्ड वाले के अंदर क्या आपको वो दे रहा है? इस थर्ड वाले के अंदर वो आपको दे रहा है भी CH3COH है। जैसे CH3COH है, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है? एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, टोटल 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है? इथ यूज किया जाता है। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका कार्बन भी लेना है R ग्रुप वाले का और COH वाले का भी लेना है। बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है तो क्या फॉर्मूला? एल्केनोइक एसिड। 2 के लिए क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? देखो फिर से भैया कितने कार्बन है? 1 2 3। COH वाले को भी इंक्लूड करना है। 3 कार्बन है, क्या नेम हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब ना कई बच्चे बोलते हैं मैम इसमें हमने पोजीशन मेंशन नहीं करनी भी COH फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट, मतलब फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला अभी वो टर्मिनेटिंग ग्रुप है। टर्मिनेटिंग है तो हमेशा कॉर्नर पे ही होगा। टर्मिनेटिंग है तो हमेशा कॉर्नर पे ही होगा, है ना? तो इसीलिए इसकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने नंबरिंग करनी है। तो COH वाले कार्बन को पहली नंबरिंग मिलती है क्योंकि उसका सीनियोरिटी ऑर्डर होता है और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सीनियोरिटी अकॉर्डिंग के लिए ऑर्डर के लिए भी फर्स्ट पोजीशन है। तो 1 2 3 4 ये हमारी क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई। ये हमारी क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? पहले अपन ने लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन मतलब पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4। 4 है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। चलो ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन यूज करेंगे। AN E नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सेकेंडरी सफिक्स लगाना है। सेकेंडरी सफिक्स COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड। तो यहाँ क्या लग जाएगा? ओइक एसिड। अब ये राइट हैंड साइड वाला सारा काम हो गया। इधर आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे पहला आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है कोई साइक्लिक चेन है या नहीं है, तो ओपन चेन है, साइक्लिक चेन नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना। तो ये CH3 कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, किस नंबर पे प्रेजेंट है? 2 पे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब यहाँ पर भी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि COH ग्रुप हमेशा कॉर्नर पर होगा, या तो इस कॉर्नर पे या उस कॉर्नर पे। और अगर COH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कार्बन एटम को हमेशा हम नंबर 1 कार्बन एटम ही क्या बोलेंगे? ठीक है भी, ये नंबर 1 कार्बन एटम ही कहलाएगा, कभी भी ये नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से कार्बन एटम को नंबर 1 दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। डियर स्टूडेंट्स देखो, पहले वीडियो को पॉज करके इसको लिखोगे। अब मैंने क्या बोला था? COH हमेशा कॉर्नर पर होगा। यहाँ बीच में है, बीच में नहीं है, कॉर्नर पर ही है। COH वाले कार्बन को नंबर 1 एटम दो, उसके बाद 2, उसके बाद कहीं पर भी चले जाओ जहाँ पर ज़्यादा कार्बन है, दोनों तरफ इक्वल है तो यहाँ मुड़ गई। तो मेरी पेरेंट चेन अब ये कहलाएगी, मेरी पेरेंट चेन अब ये होगी, ना कि स्ट्रेट चेन। चाहे मेरी पेरेंट चेन छोटी हो जाए लेकिन उसके अंदर हमेशा से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो पेरेंट चेन में आना कंपलसरी है, चाहे मेरी पेरेंट चेन छोटी क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर ये कार्बन एटम 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? टोटल 4 कार्बन एटम्स है। 4 के लिए वर्ड रूट हमारा होता है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन लिखते हैं? ANE लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है? ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो, राइट हैंड साइड वाला हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक चेन है, ये एसाइक्लिक है, तो एक ऐसी चेन है, ये ओपन चेन है, साइक्लिक चेन नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। उससे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना। तो यहाँ पर 2 कार्बन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, किस पोजिशन पर? सेकेंड कार्बन पर। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स,
मज़ा आ रहा होगा होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस में। हम आता है 7th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2 आपको COH देखने को मिल रहे हैं, 2 COH है, लेकिन आपको पता है जिस मतलब फंक्शनल ग्रुप्स को अपने पेरेंट चेन में लेना ही लेना है और COH से नंबरिंग शुरू करनी है। तो 1 2 3, तो हमारी पेरेंट चेन ये हो जाएगी। अब आप देखिए, अब हमें ये पता है भी हमने कितने कार्बन एटम की चेन है पेरेंट चेन, 3 कार्बन एटम की। 3 के लिए यूज होगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा एन, अन, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हमें पोजीशन बतानी है क्योंकि एक नहीं है, एक होता तो पता होता है हमें, लेकिन अभी भी नहीं बतानी है। रीजन क्या है, टर्मिनेटिंग पे प्रेजेंट है, एक इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे। तो आप कैसे बताओगे भी 2 प्रेजेंट है, ये 3, तो 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाई, 3 के लिए करते हैं ट्राई, है ना, याद है डाई। जब आपको 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिलते थे आप क्या लिखते थे, डाई मिथाइल। सिमिलरली 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहे हैं तो क्या लिखोगे, प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता है COH कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, तो दोनों एक एक कॉर्नर पर मिल जाएंगे। ये राइट हैंड साइड वाला काम हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ओपन चेन है। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना, तो ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट है 2nd नंबर कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पता चल गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अगर आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है, फटाफट से देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा तो आप कैसे करोगे, खुद देखिए एक चीज। हाँ जी, हाँ, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछती हूँ भी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो इसमें खुद सोचो, COH से शुरू करना है, COH पे मतलब खत्म करना है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करें कार्बन 1 को, तो यहाँ से ब्रांचिंग पास है, तो ये COH को 1 पोजीशन, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये हमारी पेरेंट चेन होगी लंबी वाली। अब देखो टोटल 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 5 के लिए क्या वर्ड रूट यूज होता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो AN। अब देखो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या लिखेंगे डाइओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स लिख दिया। अब इधर लिखते हैं प्रीफिक्स वाला काम, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा नहीं, ओपन चेन है क्लोज चेन नहीं है, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना, तो मिथाइल ग्रुप 2nd पोजीशन पर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता ही है किनारे पे होता है, डाइओइक हमें ये स्टेट कर देता है भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कहाँ पर होते हैं वो ऑब्वियसली कॉर्नर पर होते हैं, टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये अब स्पेशल नेम है, इसका हम करना है, क्या करना है, स्पेशल नेम करना है। इसके अंदर जब भी हम लिखेंगे ना, मतलब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम होता है एल्केन, स्पेशल नेम है, ठीक है, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केनोइक एसिड नहीं लिखते, इसमें हमेशा लिखते हैं एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है, और इसमें एल्केन में सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप के कार्बन लेने हैं। पहले जो आप एल्केनोइक एसिड लेते थे उसमें एल्केनोइक में क्या होता था, R के भी कार्बन हैं और किसके COH के भी हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल केसेस से आपको रिंग वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसमें हम लिखते हैं एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए एल्केन क्या है, इसके अंदर एल्केन क्या है, ये जो चीज़ है हमारी ये R है और R के साथ क्या है COH प्रेजेंट है। तो देखो एल्केन ये R ग्रुप है, इसकी नॉमेनक्लेचर पहले करें, क्या होती है साइक्लोहेक्सेन, करवा रखी है ये तो मैंने आपको। इसकी नॉमेनक्लेचर क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन। कैसे होती है, देखो इसके अंदर टोटल कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, इसकी नेमिंग होती है। एल्केन लिख दिया, अब लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नेम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे वालों का हम कुछ इस प्रकार से नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है भी आपने पूरा लिखना है। पहले हम क्या करते थे, हेक्सेन में से ई निकाल देते तो रोइक एसिड लिखते थे, यहाँ पर आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, हर लेटर आपने इसके अंदर नोट करवाना है। बस इतना याद रखो, जब भी आपको साइक्लिक रिंग वाले स्ट्रक्चर आ जाए तो आपने किस प्रकार से इसकी नेमिंग करनी है, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर बिना साइक्लिक रिंग वाले हैं तो क्या लिखना होता है, एल्केनोइक एसिड। क्या होता है, एल्केनोइक एसिड, है ना।
अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारा 9th क्वेश्चन, इसमें क्या है हमारा, ये हमारा R ग्रुप है ना, और ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाम क्या लिखना होता है, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन क्या, देखो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। क्या नेमिंग होगा इस वाले का, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। एल्केन लिख दिया। अब लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कैसे लिखेंगे, किस किस पोजीशन पर है, 1 और 2 पे है, तो साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नेम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर आपको पोजीशन मेंशन करनी होगी क्योंकि साइक्लिक रिंग है। ओपन चेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें नेमिंग सिंपल होती है, एल्केनोइक एसिड होती है, लेकिन क्लोज चेन में आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है। पहले एल्केन लिखो, आर ग्रुप लिखो, फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन करना है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th क्या है। क्वेश्चन नंबर 10th को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, भी ऐसे ले लेते हैं लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन 1 2 3 1 2 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी आपको बताया एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। ज़रूरी नहीं क्लोज चेन में ही हम ऐसे लिखते हैं, जब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए ना, एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तब भी हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, स्पेशल नेम को, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं कार्बन एटम, 3 है पेरेंट चेन में, तो 3 के लिए एल्केन क्या होता है। सो मैं आपको बोल रही थी एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड जरूरी नहीं है साइक्लिक रिंग में ही यूज हो, ऐसे में भी हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा दे रखे हैं, तब वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। 3 कार्बन एटम है, 3 के लिए एल्केन क्या होगा, प्रोपेन। कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन करना है तो 1 2 3 पोजीशन पर है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब हम ऐसे लेके चल रहे हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, पेरेंट चेन हो जाती है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया नॉर्मल, और एक जो हमने स्टार्टिंग से सीखा है हम उस अकॉर्डिंगली करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है, देखिए अब एक कार्बन एटम से आपने शुरू किया, कौन से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले से, और दूसरे पे एंड किया, लेकिन थर्ड वाले के साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहा है। तो इसकी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसके अंदर हमने क्या करना होता था, एल्केनोइक एसिड लिखना होता था, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कितने कार्बन एटम पेरेंट चेन में, 5 कार्बन एटम है। 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैं इस ऊपर वाले इस वाले को इरेज कर देती हूँ, होपफुली आपने ये वाला नोट कर लिया होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए 5 कार्बन एटम है, 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ होगा, ई हट जाएगा क्योंकि हमने ओइक एसिड लगाना होता है। अब दो हमें COH टर्मिनेटिंग पोजीशन पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको क्या यूज़ करेंगे, डाई ओइक एसिड के तौर पर यूज़ करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स को ये हो गया, मतलब ये और ये वाला हो गया। अब बचता है हमारे थर्ड पोजीशन पर जो COH प्रेजेंट है। अब देखियो राइट हैंड साइड वाला सारा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। पहला आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, भी आपने ये देखना है भी ओपन चेन है क्लोज चेन है, तो ये ओपन चेन है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने आपको बोला था अगर बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बोक्सी यूज़ करते हैं। मैंने कहा था ना, जब बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाते हैं और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा में चला जाता है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उसे प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सी वर्ड। किस पोजीशन पर है, थर्ड पे, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाईओइक एसिड, मतलब थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, और डाईओइक मतलब कोने पर टर्मिनेटिंग पोजीशन पर भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो आप इन दोनों तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हो, लेकिन प्रेफर करो तो ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है। अब आप देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि हम दोनों तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे, स्पेशल नेम की हेल्प से भी करेंगे और IUPAC नेमिंग भी करेंगे। तो पहले आप IUPAC नेमिंग ही कर लेते हैं। देखो यही होगा हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ होगा। 2 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है टर्मिनेटिंग पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा डाईओइक एसिड।
ये तो हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला। अब इस साइड पर दिखते हैं, इस साइड पर कुछ लिखने की ज़रूरत है। देखिए आपको यहाँ पर इस साइड पर कुछ भी मेरे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिस्टम, देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं होगा और हमारा क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइओइक एसिड अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। और अगर आपको मैं बोलती हूँ स्पेशल नेम के अकॉर्डिंगली करना है, तो देखो कैसे करना है, 1 2 3 ऐसे है ना। अब इसका कैसे नाम लिखते थे हम, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब किस किस पोजीशन पर, 1 3 पे, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। होपफुली आपको मज़ा आ गया होगा। IUPAC, लेकिन प्रेफर IUPAC वाले को ही करना है, IUPAC वाले को ही लेके चलना है। लेकिन किसी केस में IUPAC नॉमेनक्लेचर ना हो पाए तो आप इस तरह से स्पेशल नेम की हेल्प से भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेमिंग आती है ये आती है हमारी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की भी। अगर आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं पर देखने को मिल जाते हैं तो उनकी नेमिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका ना एक फॉर्मूला होता है बेसिकली। पहले हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, पहले हम लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, पहले हम लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कोड फॉर कॉमन नेम। क्या लिखेंगे, कोड फॉर कॉमन नेम, मतलब यहाँ पर हम कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे IUPAC नेम। फर्स्ट में हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला, सेकंड में लिखेंगे कॉमन नेम और थर्ड में हम लिखेंगे IUPAC। कोड लिख सकते हो OMS गैप्स, कोड यहाँ लिख सकते हो OMS गैप्स। ये बताऊंगी क्या चीज़ है। उससे पहले जनरल फॉर्मूला से शुरू करते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है COOH CH2N ब्रैकेट में COH। देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। कोड क्या है, OMS गैप्स, और IUPAC क्या है इसका नॉमेनक्लेचर। तो वापस शुरू करते हैं। नंबर पहला, जब N की वैल्यू क्या है 0, जब N की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर क्या हो, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा COOH डैश COOH। क्या जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, COH। ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट्स ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको मैं बता चुकी हूँ ऐसा का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एल्केनोइक एसिड, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, तो इथेनोइक एसिड। क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है, इतना नोट करो। अब देखो अगर N की वैल्यू 1 पुट करूँ, अगर N की वैल्यू 1 पुट करूँगी, देखो क्या हो जाएगा, COOH CH2 के पैर में N की वैल्यू 1, ये N नहीं, देखो इधर पुट करना है सब कुछ। यहाँ क्या रह जाएगा, COH। इसका नेम क्या होता है, देखो ये कोड क्या है, O से क्या हुआ, ऑक्सैलिक एसिड। अब आएगा M से क्या होता है, मेलोनिक एसिड। क्या होता है, मेलोनिक एसिड। क्या होता है, मेलोनिक एसिड होता है। अब इसकी नेमिंग देखिए, कितने कार्बन है, हमने क्या करना होता था, एल्केनोइक एसिड हमारा फॉर्मूला होता था, उसमें एल्केन में हमने क्या लेना होता था, कार्बन R ग्रुप के भी और COH के भी। तो 1 2 3 है, 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड यूज़ करेंगे। क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब अगर आप N की वैल्यू 2 पुट करें, N की वैल्यू 2 पुट करें, क्या हो जाएगा, COOH CH2 का ट्वाइस COH। मानते हो, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, उसका नेम हो जाएगा सक्सीनिक एसिड। क्या हो जाएगा, सक्सीनिक एसिड। और इसका अब अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो 1 2 कार्बन इधर है, 1 इधर, 4 कार्बन है। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड नहीं, एक चीज़ देखो मैंने गड़बड़ कर दी है, आप लोगों ने नोटिस की हो शायद। यहाँ पर मैंने आपको बोला था 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इथेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो डाई लगाना भूल गई थी मैं गलती से, आप इसको नोट कर लीजिएगा, डाई लगा लीजिएगा।
अब अगर n की वैल्यू 3 पुट करें तो हो जाएगा COOH CH2 का थ्राइस COOH। अब देखो OMS, अब आता है गैप्स, G से आता है ग्लूटारिक एसिड, क्या आता है ग्लूटारिक एसिड। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए 1, 2 और 3 इसके कितने हो गए 5। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंटेन डाइओइक एसिड, 2 है ना, तो पेंटेन डाइओइक एसिड। तो पहले 4 का नोट कर लिया है, OMSG याद करने का तरीका है। अब आप करते हैं हमारा नेक्स्ट 3 का, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखिए, हाँ जी, तो नेक्स्ट 3 में सबसे पहले फॉर्मूला हमने लेना है n = 4। यहाँ लिख देती हूँ OMSGAPS, यहाँ IUPAC और इधर था फॉर्मूला, है ना। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो चीज़ है ना ये कॉमन नेम है, और कॉमन नेम बस वैसे कई बार आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, लेकिन आपने जब भी नेमिंग करनी है ना IUPAC नेमिंग ही करनी है। अब n की वैल्यू क्या पुट कर रही है हमने 4, तो क्या हो जाएगा COOH CH2 का 4 COOH, ठीक है। OMSG तक तो हो गया था, अब A से करना है एडिपिक एसिड, क्या होता है इसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ IUPAC नोमेनक्लेचर तो 2 कार्बन तो ये हो गए और 4 कार्बन ये 6 कार्बन, हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा COOH CH2 का 5 COOH। अब A तक हो गया, P से है, P से होता है पाइमेलिक एसिड, और इसकी नोमेनक्लेचर करनी है। तो देखिए 7 कार्बन है टोटल, 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हेप्टेन डाइओइक एसिड। अब देखिए P तक हो गया, अब लास्ट हमारा S वाला आता है, N की वैल्यू क्या पुट करनी है 6 पुट करनी है। N की वैल्यू जब हम 6 पुट करेंगे क्या फॉर्मूला होगा COOH CH2 का 6 COOH, ठीक है। अब S से हमारा क्या होता है स्यूबैरिक एसिड, क्या होता है स्यूबैरिक एसिड, और इसका स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्टेन डाइओइक एसिड, क्या फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्टेन डाइओइक एसिड, हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सो यहीं पर स्टूडेंट्स हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक है वो यहीं पर क्या होता है फिनिश होता है। सो ये स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सारा सिस्टम यहाँ खत्म होता है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया IUPAC नोमेनक्लेचर रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप्स। भी फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होती है, पहले हमने वो क्लियर किया। फिर हमने साइनोरिटी ऑर्डर देखा, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन सा कार्ब मतलब आता है, सेकंड पे कौन सा, और हमने फिर नोमेनक्लेचर शुरू किया किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर किया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर किया। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमने अब खत्म कर लिया है, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करिएगा अगर मज़ा आया है, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। सो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।